साहेब बंदगी सतना। आज की हमारी सत्संग का जो विषय है वो बहुत ही प्यारा और बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। इस विषय में हम इस बात को क्लियर करेंगे कि जो शब्द है क्या वो शब्द ही परमात्मा है। ये विषय मैंने पीछे भी उठाया है, लेकिन आज इस विषय को सही से क्लियर करेंगे, क्योंकि एक भाई ने मुझे बोला है कि शब्द परमात्मा नहीं है, और ये भी बोला है कि उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए गुरु की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो आज ये विषय क्लियर करेंगे, और ये विषय हम अंग्रेज़ों के शास्त्र यानी बाइबल से उठाएंगे। उसमें से हम जानेंगे कि शब्द क्या है, और शब्द में और परमात्मा में कोई अंतर है। तो ये विषय क्लियर करेंगे। तो सत्संग शुरू करने से पहले हम बंदगी करते हैं। बंदगी मेरे सतगुरु कबीर साहब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहब को बंदगी, बंदगी गुरु नानक देव साहब, गुरु अंगद देव साहब, गुरु भीखा साहब, मलुकदास साहब, गरीबदास साहब, रविदास साहब, अचलू राम साहब, दाऊदास साहब, मेरे सतगुरु विशन दास, सतगुरु प्रागदास, सतगुरु गिरदाई दास साहब को बंदगी, सकल हंसों को बंदगी, साहेब बंदगी सतना। प्रथम मैं आपसे विनती करता हूँ कि अगर आपको सत्संग समझ में आए तो सत्संग को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो भाई को मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुरु की आवश्यकता के बगैर बहुत आवश्यकता है। गुरु के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप देखो, इस संसार में भी अगर आपको ज्ञान लेना है, इस संसार में भी आपको किसी पद पर पहुँचना है, कुछ भी हासिल करना है, उसके लिए भी आप गुरु करते हो। एक स्कूल में जाते हो, शिक्षा लेते हो, वहाँ पे क्या होता है? वो आपका गुरु नहीं होता है क्या? गुरु होता है। उस भाई ने कहा कि भाई परमात्मा को प्राप्त करने के लिए गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है। देखें, गुरु आप जो समझ रहे हो ना, आप देही को गुरु समझ के बैठे हो, बल्कि ये है कि गुरु ज्ञान है। जहाँ से आपको ज्ञान मिलता है, जहाँ से आपको मार्ग मिलता है। देखिए, आपको कोई ये बताने वाला नहीं है कि कितने सफ़र तय करने के बाद, कितना आप सफ़र तय करोगे तो आपको जो आपकी मंजिल इतने सफ़र के बाद है। ऐसा गुरु होगा तो वो आपको बताएगा ना कि भाई इतनी सफ़र के बाद जो है आपकी मंजिल आपको मिल जाएगी। जैसे कि आपको बोला जाए कि इस ज़मीन को 200 फीट खुदाई करें इसकी, ठीक है, और उसके नीचे जो है सोना है या चांदी है, कुछ भी है, या पानी है या हीरे हैं, ठीक है। किसी ने बताया है ना आपको कि भाई इसके इतनी, जब आप फीट अंदर खुदाई करोगे तब आपको वहाँ पे हीरे मिलेंगे, पानी मिलेगा या सोना मिलेगा, जो भी, ठीक है। अब वो क्या है जिसने आपको ये बताया है? वो तो गुरु है। यही बात है कि उसने क्या किया है, उसने उसको ढूंढा है, उसने जाना है, उसने परख की है, उसको मालूम है कि इतनी खुदाई होगी तब वो वस्तु मिलेगी। तो इस बात से निकल जाए कि भाई गुरु के बगैर आप उस सत्य को प्राप्त कर सकते हो? कभी नहीं। साहब ने कहा है, सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वस्तु कहाँ ढूंढे और किस विद लागे हाथ, वस्तु तब ही पाई है जब भेदी लीजिए साथ। कि अगर उस सत्य को प्राप्त करना है, उस सच्चे परमात्मा को, उस सच्चे शब्द को प्राप्त करना है, उस सच्चे सतगुरु को चीनना है, तो आप तभी उसको चीन सकते हो जिस ऐसे खोजी की खोज करो जिसने उसकी खोज की है, जिसने उसको प्राप्त किया है, जिसने उसको अनुभव किया है। अगर ऐसा नहीं होता, गुरु की आवश्यकता नहीं होती, तो साहब ने ये क्यों बोला होता? तो इस भरमजाल से निकल जाएं। मैं आपको आगे अगली सत्संग में ये भी बताऊंगे, आगे सत्संग करेंगे उसमें बताऊंगा 7 प्रकार के गुरु हैं। एक गुरु नहीं है। प्रथम तो हमारे माता पिता गुरु हैं। उसके बाद जो दाई होती है, जो माँ के पेट में हमें युक्ति देती है, जो हमें ज्ञान देती है कि हमें इस संसार में आना कैसे है, उस माँ के पेट से निकलना कैसे है, वो मार्ग देने वाली कौन होती है? वो दाई होती है। ये साहिब का एक भजन है जिसमें साहिब ने 7 गुरुओं के बारे में बताया है, वो अगली सत्संग में क्लियर करेंगे। लेकिन कहने का मकसद कि गुरु के बगैर कुछ भी नहीं है। अगर कल आपने जो मुझे मैसेज किया था, जो आपने मुझे बोला था, तो वो क्या था? जो आपने मैसेज किया था, जो लिखक थी, जो शब्द आपने लिखे थे, वो आपके खुद के हैं क्या? क्या आपने खुद अंदर से आपके वो शब्द आए हैं क्या? नहीं ना, किसी गुरु के पास गए हो, किसी गुरु से सीखे हो।
एक एक अक्षर को सीखा है, एक एक अक्षर को सीख के आप शब्दों तक पहुँचे हो, उसके बाद आप यहाँ इतनी बात कर रहे हो। तो कहने का मकसद गुरु के बगैर कुछ भी नहीं है। अब हम दूसरी टॉपिक क्लियर करते हैं। वो ये थी कि वो कह रहा था कि जो शब्द है वो परमात्मा नहीं है। उस भाई को मैं गुरु नानक साहब की एक साखी बताता हूँ। साहिब गुरु नानक साहब कहते हैं कि नानक एको सिमरिए, जल थल रहा समाए, दूजा काए सिमरे, जो जन्मे सो मर जाए। नानक साहब कहते हैं कि उसका सिमरन करो, उस नाम का सिमरन करो जो आदि है, जो अजर है, जो अमर है, जो कभी नहीं मरता। उस नाम का सिमरन करो और जो सब में समाया हुआ है। आपको यही मालूम नहीं है मेरे भाई कि आप शब्द किसको समझ रहे हो। आप शब्द समझ रहे हो धुनों को, आप शब्द समझ रहे हो आवाज़ों को, आप शब्द समझ रहे हो जो ये 52 अक्षरी शब्द बने हुए हैं, उसको आप शब्द समझ रहे हो। लेकिन ये शब्द वो शब्द है ही नहीं जिस शब्द की हमारे साहिब बात करते हैं। साहिब कहते हैं जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे कालजे कोरा, फिर नहीं आवे फिर नहीं जावे, सार शब्द में रहे समावे। वो सार शब्द में रहे समावे, उसमें समाना है, उसमें सुरत को समाना है। आपकी जीव आत्मा उस सत्य, उस सार शब्द यानी उस परमात्मा में जब समाएगी तब ही आवागमन खत्म होगा। साहिब ने और भी कहा, साहिब ने कहा सुबद गुरु सुरत धुन चेला। शब्द जो है वो तो गुरु है, शब्द ही तो गुरु है, शब्द ही तो परमात्मा है। लेकिन आपको बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि आप 52 अक्षरी शब्दों को शब्द समझ के बैठे हो। कोई ओंग सोंग को पकड़ के बैठा है, कोई बोल रहा है ये शब्द है, कोई सोंग सत्य कबीर को पकड़ के बैठा है, कोई बोल रहा है ये शब्द है, कोई ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन ओंग ओंकार सोंग सतनाम इसको शब्द समझ के बैठा हुआ है। अनेकों नाम है संसार में, कोई राधे राधे बोल रहा है, कोई कृष्ण कृष्ण बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। ये सारे शब्द बनाए किसने? हमें उसकी खोज करनी है। देखिए इसी को मैं एक थोड़ा क्लियर करते हुए देखिए मैं एक वार्तालाप बताता हूँ। बाबा बुल्ले शाह क्या बोलते हैं, देखिए बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि हाबिल काबिल पुत्र आदम दे ते आदम किस दा जाया, असा आदम कुनु अगे होया से आदम साड़ा जाया। अब देखिए कितनी बड़ी बात बोली है। ये बात अगर आपको समझ में आ गई ना तो आपको सारे रहस्य समझ में आ जाएंगे। हाबिल काबिल पुत्र आदम दे आदम किस दा जाया, असा आदम कुनु अगे होया से आदम साड़ा जाया। यानी कि हाबिल और काबिल आदम के दो बच्चे थे, जो पुत्र थे, उनके नाम हाबिल और काबिल थे। सवाल ये है कि आदम साड़ा जाया, आदम किसका पैदा हुआ है? बाबा बुल्ले शाह कह रहे हैं कि आदम तो मेरे से बना हुआ है। अब ये कैसे हो सकता है? आप थोड़ा विचार करें। पहला जो मनुष्य है इस संसार में जो आया है, हम उसे मनु कहते हैं, वो आदम कहते हैं। अब देखें आदम से भी पहले की बात कर रहे हैं बाबा बुल्ले शाह। बाबा बुल्ले शाह कह रहे हैं कि मैं आदम से पहले भी हूँ। अब ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि बाबा बुल्ले शाह आज अभी थोड़े समय में बाबा बुल्ले शाह थे। आदम की तो बात हिस्ट्री बहुत पीछे की है। अब वो कैसे बोल रहा है? यहाँ पे तो हम ऐसे सोचेंगे कि भैया बाबा बुल्ले शाह झूठ बोल रहा है, लेकिन बाबा बुल्ले शाह जिसकी बात कर रहा है ना वो आदम से पहले था। वो बाबा बुल्ले शाह आत्मा की बात कर रहा है क्योंकि जब ये शरीर नहीं था तब भी आत्मा थी, और इस शरीर की उत्पत्ति हुई किसके कारण है? जीवात्मा के कारण। तो कैसे आदम पहले हो सकता है? पहले तो जीवात्मा थी और हम जीवात्मा हैं, हम आत्मा हैं। यही रहस्य है। तो जो शब्द है वो शब्द कोई 52 अक्षरी शब्द नहीं है, बल्कि वो शब्द ही खुद परमात्मा है। तो हम यही बाइबल की मैं आपको बानी बताता हूँ। जॉन 1:1 में है कि इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड, कि शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ शब्द था। बात समझ में आ रही है? आप बोल रहे थे कि शब्द परमात्मा नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आद में, जब आदि में कुछ भी नहीं था, ये 5 तत्व नहीं थे, ये सृष्टि नहीं थी, कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ शब्द था। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड, शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ शब्द था और कुछ भी नहीं था। एंड द वर्ड
वाज विथ गॉड, और जो शब्द था वो परमात्मा के साथ था। यानी कि शब्द परमात्मा के साथ था, शब्द में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं था, वो एक ही थे। देखिए आगे क्लियर हो जाता था, हो जाएगा। एंड द वर्ड वाज गॉड, और वो शब्द ही परमात्मा था। बात समझ में आ गई? शब्द ही परमात्मा था, ये रहस्य है, ये भेद है। अब हर किसी को ये बात समझ में आने वाली नहीं है, और हमारे साहब ने भी उसी शब्द की बात की है कि उसी शब्द को प्राप्त करना है, और जिसने उस शब्द को प्राप्त कर लिया उसने उस सत्य को प्राप्त कर लिया, उसका आवागमन खत्म हो जाएगा। जिसने उस निज शब्द को प्राप्त कर लिया, सार शब्द निज शब्द है, निज शब्द निज रूप, और जो पावे निज रूप को सो निज हंस समा। वो ही साहेब का सिर्फ हंस है जो उस शब्द को प्राप्त कर लेता है, जो उस शब्द को जान लेता है, और उस शब्द को ऐसे कोई नहीं जान सकता। मैं मानता हूँ कि दया और कृपा करने वाला सिर्फ और सिर्फ मेरा मालिक है, मेरा बंदी छोड़ है, लेकिन उस बंदी छोड़ का मार्ग देने वाला कोई ना कोई तो गुरु होगा, कोई ना कोई तो विधि देने वाला होगा, कोई ना कोई तो सैन देने वाला होगा ना। जब कोई मिल जाता है ऐसा सैन देने वाला गुरु, जिसके लिए साहब ने कहा है, साहब कहते हैं कि भेदी लीना साथ में दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का फन था पल में दिया पहुंचाए। जब भेदी साथ में लीना, यानी मैंने जब भेदी को मेरे साथ लिया, मैंने ऐसा गुरु किया जिसने खुद अनुभव किया है, और जिसने खुद अनुभव किया है वो मुझे भी अनुभव करवा देगा। अब वो खुद अनुभव नहीं करवा सकता, लेकिन वो आपको मार्ग देगा, वो आपको सैन देगा, वो आपको उस सत्य तक पहुंचने के लिए एक ऐसा मार्ग देगा जिस मार्ग से आप उस सत्य तक पहुंच सकते हो, आप उस सत्य को अनुभव कर सकते हो। तो इस सारी भ्रमजाल से निकल जाए कि गुरु के बगैर आप उसको प्राप्त कर सकते हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। गुरु के बगैर तो आप दुनिया में कोई किसी चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते। आज आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, उसके लिए भी आपको गुरु की आवश्यकता है। आगे आप कुछ भी करोगे उसके लिए आपको गुरु की आवश्यकता है। एक बाइक है, बाइक अगर उसको भी आपको सीखना होता है तो आप किसी को बोलते हो, जो सीखा हुआ होता है, जो गुरु होता है, उसको कहते हैं भाई मुझे ये बाइक सिखा दे, ये मुझे कार सिखा दे। या कोई टॉपिक होती है, मैथ का स्टूडेंट है, वो उसको नहीं आ रहा एक टॉपिक समझ में, वो बोलेगा एक टीचर को, सर ये मुझे प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे समझा दें। इस संसार के कार्य भी गुरु के बगैर नहीं हो रहे, तो ये तो सत्य का मार्ग है, उस सच्चे सदगुरु की खोज है। उस सदगुरु की खोज बगैर गुरु के कैसे हो सकती है? उस परमात्मा को अनुभव करना बगैर गुरु के कैसे हो सकता है? तो इस भ्रमजाल से निकल जाएं कि गुरु के बगैर आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते गुरु के बगैर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली सत्संग हम बहुत जल्द करेंगे। साहेब बंदगी सतना।